Hello, Mishti and Mimi. Welcome to the final part of the chapter. ठीक है, तो अभी ये फाइनल पार्ट है चैप्टर का। इसमें हम लोग जो चीज मिस हो गया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल रूट्स, राइट। ये वाला पार्ट देखो, रूट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, रूट। क्योंकि रूट सॉइल के अंदर जाके वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर और मिनरल अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो प्लांट नहीं ग्रो पाएगा। तो रूट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, नाउ रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। ठीक है, टैप रूट, फाइब्रस रूट, याद रखना। इसको टैप रूट क्यों बोलते हैं? इसका टैप रूट नाम इसलिए है, देखो नाम में मीनिंग छुपा हुआ है। टैप रूट, टैप टैप मतलब टैपरिंग। टैपरिंग का मतलब होता है जो एक जगह आके मिलता है। ठीक है, टैपरिंग एक नोक में आके मिलता है। देखो ये जो शेप है ना, ये शेप, ये देखो टैपरिंग। हम लोग ने कभी कैरेट देखा रहेगा, राइट। तो कैरेट का जो एंड होता है वो कैसे होता है? टैपरिंग, टैप होता है। ठीक है, फिर मूली देखा होगा, राइट। मूली का भी ऐसे ही होता है, जो एंड होता है वो टैपरिंग होता है। तो टैपरिंग इज द एंड विच मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो देखो, तो टैप रूट, तो ये टैप रूट। ठीक है, और नेक्स्ट फाइब्रस रूट। अगेन इसके नाम में भी मीनिंग छुपा हुआ है। फाइब्रस मतलब पूरा फाइबर जैसा, बाल बाल जैसा। ठीक है, देखो पूरा बाल बाल जैसा फाइब्रस। तो इन दोनों को देख के क्या समझ में आता है कि टैप रूट में यू हैव अ सिंगल मेन रूट। सबसे पहले एक सिंगल मेन रूट होता है, देखो ये वाला सिंगल मेन रूट। इस सिंगल मेन रूट से छोटे 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 दूसरे रूट्स निकलते हैं। देखो छोटे छोटे दूसरे रूट निकले। लेकिन फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं होता। फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट बोल के ऐसा कोई है ही नहीं चीज। ठीक है, तो फाइब्रस रूट में यू हैव सो मेनी स्मॉल 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 रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेम। ठीक है, तो स्टेम से सीधा छोटे 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 रूट जो है वो बाहर निकल आ रहे हैं। यस, तो याद रखना ये चीज कि फाइब्रस रूट में you have small 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 roots coming out from the stem. इसका बेस्ट एग्जांपल है wheat and grass। इसका आगे एग्जांपल बताऊंगा मैं इमेजेस के फॉर्म में। wheat and grass, गेहूं और ग्रास, नॉर्मल ग्रास। और टैप रूट का एग्जांपल है कैरेट एंड रेडिश, गाजर और मूली, राइट। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि टैप रूट में यू हैव अ मेन रूट जिसमें से दूसरे रूट्स निकलते हैं। और देखो फाइब्रस रूट में यह फाइबर लाइक स्मॉल 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 बाल बाल निकलता है, रूट निकलता है फ्रॉम द स्टेम। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, आपका जो कैरेट है वो खुद एक टैप रूट है, मेन टैप रूट। अगर हमने कैरेट को मिट्टी में डाल दिया इन फेवरेबल कंडीशन, कैरेट में से भी रूट्स निकलना चालू हो जाएगा और वो एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा। सेम रेडिश के साथ भी होगा। अगर हमने रेडिश को भी फेवरेबल कंडीशन में विद सुटेबल मॉइस्चर अगर हमने उसको मिट्टी में डाल दिया तो उसमें से भी रूट्स निकलेंगे और वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर रेडिश, कैरेट एंड रेडिश। ओके, फॉर टैप रूट। चलो ये देखो, अभी यहां पे देख के क्या लगता है, ए और बी में कौन फाइब्रस रूट है और कौन टैप रूट है? यस, गेस करो। ए वाला इज फाइब्रस रूट, वेरी गुड मिस्टी मिमी। एंड बी वाला इज टैप रूट। ठीक है, बी वाला इज टैप रूट। ठीक है, और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? क्योंकि बी वाले में जो है एक सिंगल रूट से
दूसरे छोटे 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 रूट्स निकल रहे हैं। लेकिन ए वाले में देयर आर सो मेनी फाइब्रस लाइक स्मॉल 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 रूट कमिंग फ्रॉम द स्टेम। ओके, तो ये आपका ए एंड बी, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। ये देखो, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। चलो नेक्स्ट देखो, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। ठीक है, देखो तो ये कौन से रूट से, ये जो दिखाई दे रहे, ये टैप रूट है ना? नहीं, तो ये कौन सा रूट है? यस, इट इज फाइब्रस रूट। और ये जो दिख रहा है कैरेट, यस, इसमें अंदर जाके कुछ ऐसा होता रहेगा, राइट? इसमें से छोटे 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 रूट निकलेंगे। तो कैरेट इज अ विच रूट? टैप रूट। परफेक्ट। ठीक है, तो कैरेट इज अ टैप रूट। तो अभी यहाँ पे दो इमेजेस है, एक टैप रूट का और एक फाइब्रस रूट का, सो ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। सी, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट में एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये इकोसिस्टम में एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एनिमल गेट देयर फूड and oxygen from the plants, of course, right? Animals get food and oxygen from the plant. Plant oxygen कैसे देगा? ऑक्सीजन कैसे देगा? देखो, लास्ट टाइम देखा था हम लोग ने पार्ट 1 में कि प्लांट एक प्रोसेस करता है, जिस प्रोसेस में वो अपना खाना बनाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गेस करो। यस, दोनों गेस करो, मिष्टी मिमी। यस, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद वो सनलाइट के हेल्प से अपना खाना बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो हुआ ना यहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशन। व्हाट इज गिव एंड टेक रिलेशन? लेन देन का रिलेशन। ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल के बीच में देयर इज ए लेन देन का रिलेशन। एनिमल को फूड और ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एनिमल्स से टू मेक देयर फूड, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वाला पॉइंट, अ फूड चेन shows how each living organism get its food। ठीक है, तो हम लोग ने पार्ट 1 में देखा था फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? जहां पे हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल, प्लांट पे डिपेंड रहेगा कोई एनिमल, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को एक स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खा लिया, ईगल फिर से मर के मट्टी में ही आएगा ना। तो ये चेन बना ना, एक चेन। व्हाट इज चेन? जो कभी खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा, चेन। ठीक है, तो ये चेन में सबसे पहले वी हैव प्लांट। प्लांट को खाएगा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल, ईगल मर के फिर से जमीन में आ जाएगा। तो चेन कंप्लीट हो गया, राइट? अच्छा, अभी जरूरी नहीं कि प्लांट को हमेशा ग्रास हॉपर ही खाए, जरूरी नहीं है कि ग्रास हॉपर को हमेशा स्नेक ही खाएगा। अच्छा, और ये भी जरूरी नहीं है कि स्नेक को हमेशा ईगल खाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी को भी खा सकता है। ऐसे इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम लोग बोलते हैं फूड वेब, याद रखना। तो फूड चेन और फूड वेब में एक बहुत छोटा सा फर्क है। फूड चेन इज व्हाट? जहां पे हम लोग बोलते हैं एक लिंक, एक सिंगल लिंक, कि ग्रास को इस ऑर्गेनिज्म ने, इस एनिमल ने खाया, उस एनिमल को उस एनिमल ने खाया, वो एनिमल फिर मर के वापस आ गया। लेकिन रियल लाइफ में कोई भी एनिमल किसी को भी खा सकता है, किसी पे भी डिपेंड रह सकता है। तो यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, अ नेटवर्क ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। ठीक है, इट इज कॉल्ड फूड वेब।
चलो, coming to the second point, a food chain shows how each living organism get its food. Some animals are herbivorous. What is herbivorous? जो सिर्फ प्लांट्स खाते, तो कुछ कुछ एनिमल हर्बीवोरस है जो सिर्फ प्लांट्स खाते. सम एनिमल्स आर कार्निवोरस. कार्निवोरस मतलब जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल है. व्हाट इज फ्लैश ईटिंग एनिमल? ठीक है, सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, वो प्लांट्स खाते ही नहीं. और एक होता है ओमनीवोरस. ओमनीवोरस मतलब जो प्लांट्स और एनिमल मतलब फ्लैश दोनों खाते हैं. ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल जो दोनों खाएगा दैट इज ओमनीवोरस. फिर से एक बार, जो सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करेगा क्या बोलेंगे उसको हम? हर्बीवोरस. वेरी गुड. और जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्निवोरस. वेरी गुड. और जो प्लांट एंड एनिमल दोनों को कंज्यूम करता है, दोनों को, दोनों पे डिपेंड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस. ठीक है, देखो हर्बीवोरस के एग्जांपल एलिफेंट्स, जिराफ, जेब्रा. ठीक है, सो दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ हर्बीवोरस. ये सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या प्लांट्स या ट्रीज पे डिपेंड रहता है. ठीक है. कार्निवोरस. कार्निवोरस वो एनिमल्स है जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं. लायन कितना भी भूखा हो वो ग्रास नहीं खाएगा. टाइगर कितना भी भूखा हो वो पत्ते नहीं च्यू करेगा. ईगल भी कितना भी भूखा हो वो किसी भी पत्ते या फ्रूट्स को नहीं खाएगा. दे आर ऑल फ्लैश ईटिंग एनिमल, हार्ड कोर फ्लैश ईटिंग एनिमल. कुछ भी हो जाए वो वेज नहीं खा सकते क्योंकि उनका स्टमक का लाइनिंग ही वैसा नहीं है. जो हमारा उनका जो पेट होता है ना, उनका पेट का जो इंटेस्टाइन्स है वो बना ही उसके लिए नहीं. अगर वो खाएंगे भी ना उल्टी कर देंगे. लेकिन हमारा एज ए ह्यूमन, हमारे पेट का जो लाइनिंग है, इंटेस्टाइन है, वो वैसा बना हुआ है कि हम लोग वेज और नॉन वेज, जिसको बोलते हैं प्लांट और एनिमल, हम लोग दोनों कंज्यूम कर सकते हैं. हमारा स्टमक है वो दोनों चीज को डाइजेस्ट कर लेता है. लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता. ये चाके भी नहीं खा सकते. अगर ये खा लिए तो ये उल्टी कर देंगे. ठीक है, कार्निवोरस एनिमल. नेक्स्ट, थर्ड वाला इज ओमनीवोरस. देखो ओमनीवोरस क्या है? जो प्लांट एंड एनिमल दोनों कंज्यूम कर सकता है. दिख रहा है इमेज में, जहां पे वेज नॉन वेज हम लोग बोलते हैं ना, जैसा दोनों प्रेजेंट है. तो ये सब हमारा जो बॉडी है, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जो ओमनीवोरस एनिमल होते हैं, उनका जो स्टमक का लाइनिंग होता है, ये सब फूड को वो डाइजेस्ट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो ओमनीवोरस एनिमल के एग्जांपल. सो देखो बेयर. बेयर इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओमनीवोरस एनिमल. वो वेज नॉन वेज दोनों खाता है. देखो गोरिल्ला, आई गेस इसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं, रेया, बॉक्स टर्टल, रैट, शुगर ग्लाइडर, हेजहॉग, कैटफिश, कैजोवेरे, जिसको आई गेस टर्की बोलते हैं, टर्की बर्ड. ये टर्की बर्ड है और ये आई गेस ऑस्ट्रिच रहेगा. राइट. यस, दूसरे नेम से भी बुलाया जाता है एनिमल्स को. इवन ह्यूमंस आर आल्सो ओमनीवोरस. यस, हमने भी तो ओमनीवोरस है ना. या मिष्टी मिमी, तुम्हें भी तो पसंद है ना वेज नॉन वेज दोनों. चिकन खाना भी पसंद है, फिश खाना भी पसंद है, फिर वेजिटेबल्स खाना भी पसंद है तुम्हें. राइट. मिमी बोलेगी मम्मी को आलू फ्राई बना के दो. राइट. यस. तो we humans are also omnivores. ठीक है. चलो, ये रहा फूड वेब. देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी पे भी डिपेंड रह सकता है. राइट. देखो अ नेटवर्क ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब. जरूरी नहीं कि इस प्लांट को सिर्फ ये फ्रॉग ही खाएगा, सिर्फ ये बटरफ्लाई खाएगा, ऐसा नहीं है.
ये प्लांट को कोई भी खा सकता है और इसको भी कोई भी खा सकता है। देखो बहुत बड़ा जाला है, वेब मतलब जाला। ठीक है, याद रखना। जैसे फूड चेन, चेन मतलब एक सिंगल लिंक, लेकिन वेब मतलब जाला। देखो ना कितना बड़ा जाला है। मकड़ी का जाला कैसे होता है? कुछ भी गोल 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 इधर उधर ऐसा वैसा घूमते रहता है। तो देखो, तो फूड वेब इज ऑल्सो लाइक अ, इज लाइक अ मकड़ी का जाला, जाला, राइट? सो मिष्टी मिमी, विद दिस पार्ट 3 हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 2, बर्ड्स। चलो बाय बाय, टेक केयर।